दुनिया की बुलंद तरीन इमारत मसनूई जजीरे जो खला से नजर आते हैं, सोने से मुनव्वर कॉफी के कप और रेगिस्तान में बर्फबारी करवाने वाले मकामात। ऐसा शहर जहाँ चंद दहाइयों पहले तक रेत के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज दुनिया भर के अमीर तरीन लोग और सरमायाकारों की नज़र इसी शहर पर जमी हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सैर करवाऊंगा एक ऐसे शहर की जो साबित करता है कि आज़म हो तो रेत भी सोना बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र का, जो आपको बुर्ज खलीफा की बुलंदियों से पाम जुमेरा की वसीयतों तक, दुबई माल की रौनकों से सहरा की खामोशी तक और पुरानी दुबई की तंग गलियों से जदीद दुबई की चमकती सड़कों तक ले जाएगा। जी हाँ, आज हम सैर करेंगे दुबई की, यानी मुत्तहिदा अमारात का सबसे मशहूर और रोशन शहर जो खलीजी फार्स के किनारे आबाद है और जिसे दुनिया भर में जिद्दत और शान और शौकत की अलामत समझा जाता है। दुबई मुत्तहिदा अमारात की 7 अमारात में से एक है, मगर आबादी और कारोबार के लिहाज से ये मुल्क का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन शहर है। इस वक्त दुबई की आबादी तकरीबन 35 लाख के करीब पहुंच चुकी है और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के 90% से ज्यादा आबादी गैर मुल्कों पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा आलमी रंगोरंगी रखने वाले शहरों में से एक बनाती है। अगर रकबे की बात की जाए तो दुबई का कुल रकबा तकरीबन 4000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, जिसमें बेशतर हिस्सा कभी रेगिस्तान ही था। दुबई का महल वकूक भी निहायत दिलचस्प है, क्योंकि ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के संगम पर वाक़ है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डे का मरकज भी कहा जाता है। दुबई का हवाई अड्डा हर साल करोड़ों मुसाफिरों की मेज़बानी करता है और दुनिया के मसरूफ तरीन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों में शुमार होता है। इसी तरह जबल अली की बंदरगाह दुनिया की बड़ी मसरूफ बंदरगाहों में से एक है, जहाँ से दुनिया भर की तजारत का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। दुबई की कुदरती हुस्न दूसरे ममालिक जैसा नहीं, बल्कि यहाँ हुस्न इंसानी हाथों का कमाल है। जरा सोचिए, एक ऐसी सरजमीन जहाँ सालाना बारिशें न होने के बराबर होती हैं और गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। वहाँ समंदर में मसनूई जजीरे बना दिए गए हैं जो खला से खजूर की दरख्त और दुनिया के नक्शे जैसे नजर आते हैं। पाम जमीरा इसी कमाल का नाम है, जहाँ हजारों घर, होटल और तफरीह मकामात समंदर के अंदर तमीर किए गए हैं। दुबई की सरकारी जबान अरबी है, मगर यहाँ अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और फारसी समेत दर्जनों जबानें रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं, क्योंकि इस शहर में दुनिया भर के लोग रोजगार की तलाश में आकर बस गए। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको अरबी खोवा खाने, हिंदुस्तानी खानों की खुशबू, पाकिस्तानी मजदूरों की मेहनत और मगरबी तर्ज के कैफे एक साथ नजर आते हैं। यही इम्तराज दुबई को दुनिया का एक मुनफरिद शहर बनाता है, जहाँ मशरिक और मगरब एक साथ सांस लेते हैं। अब अगर बात की जाए दुबई के सबसे मशहूर मकामात की, तो बुर्ज खलीफा का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है। ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 800 मीटर से ज्यादा है। रात के वक्त जब इस इमारत पर रोशनियों का शो होता है तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। इसके बिल्कुल करीब दुबई मॉल वाक़ई है, जो दुनिया का सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में शुमार होता है और जहां एक वसी एकोजरम भी मौजूद है, जिसमें शार्क मछलियां तक तैरती नजर आती हैं। मॉल के सामने दुबई फेडरेशन का शानदार शो हर शाम सियाहों को अपनी तरफ खींचता है, जहां पानी मौसीकी की धुन पर रक्स करते महसूस होता है। इसके बाद अगर हम पुराने दुबई की तरफ चलें तो देरा और बरात दुबई के इलाके आज भी इस शहर की असल रौनक और रूह को महफूज रखे हुए हैं। यहीं दुबई करे के किनारे लकड़ी की पुरानी कश्तियाँ, जिन्हें अब्राह कहा जाता है, आज भी लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचाती हैं। सोने के बाजार और मिसालों के बाजार की तंग गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं थम गया हो, जबकि चंद कदम के फासले पर जदीद फलक व इमारतें खड़ी हैं। यही तजाद दुबई को खास बनाता है कि यहाँ माजी और मुस्तकबिल एक साथ सांस लेते हैं। दुबई का शहर भी अपनी जगह एक अलग कहानी रखता है। शहर की चकाचौक से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर सोने जैसी रेत के वसी टेले फैले हुए हैं, जहां सियाह डेयरी सफारी के लिए जीपों को रेत की पहाड़ियों पर उतार चढ़ाव कर लुफ्त अंदोज उठाते हैं। शाम के वक्त सहरा में लगने वाले कैंपों में रिवायती अरबी खाने के साथ लोकल रक्स और ऊँट की सवारी का इंतजाम किया जाता है, जो सियाहों को सहराई सकाफत का हकीकी ज़ायका चखाता है। पाम जुमेरा के अलावा दुबई में मसनूई जजीरों का एक और हैरत अंगेज मंसूबा वर्ल्ड आइलैंड है, जो खला से देखने पर दुनिया के नक्शे जैसा नजर आता है। इसी तरह दुबई मराना का इलाका भी काबिल जिक्र है, जहाँ समंदर के किनारे कतार दर कतार खड़ी फलक पोश इमारतें और इनके दरमियान बहती नहर
ایک دلچسپ منظر پیش کرتی ہے۔ رات کے وقت جب یہ عمارتیں روشنیوں سے چکمگاتی ہیں تو یہ منظر کسی خواب سے کم نہیں لگتا۔ دبئی کا برج العرب ہوٹل بھی دنیا بھر میں اپنی پہچان رکھتا ہے، جسے بادبان کی شکل میں تعمیر کیا گیا ہے اور یہ دنیا کے چند مہنگے ترین ہوٹلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دبئی فریم بھی ایک منفرد تعمیراتی شاہکار ہے جو ایک بڑے سنہری فریم کی شکل میں کھڑا ہے اور جہاں سے پرانی اور نئی دبئی دونوں کا نظارہ ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ دبئی خریداری کا شوق رکھنے والوں کے لیے بھی جنت سے کم نہیں۔ ہر سال یہاں دبئی شاپنگ فیسٹیول منعقد ہوتا ہے جس میں دنیا بھر سے لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں۔ سونے کے بازار میں سونے کی ایسی مقدار موجود ہوتی ہے کہ اسے دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دبئی کو سٹی آف گولڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم دبئی کی تاریخ میں جھلکیں تو 1971 میں جب متحدہ امارات کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت دبئی ایک چھوٹی سی ماہیگیری اور تجارتی بندرگاہ تھی۔ اسی دور کے حکمران شیخ راشد بن سعید نے وہ بنیاد رکھی جس پر آج کا جدید دبئی کھڑا ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے شیخ محمد بن راشد نے اس خواب کو اس بلندی تک پہنچایا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب تیل کی دولت محدود نظر آنے لگی تو دبئی کی قیادت نے سیاحت، تجارت اور مالیاتی خدمت پر توجہ مرکوز کی اور یہی فیصلہ آج دبئی کی معیشت کی اصل بنیاد ہے۔ یہ شہر اس بات کی زندہ مثال ہے کہ اگر قیادت میں دوردرشی اور عزم ہو تو بنجر صحرا بھی دنیا کا سب سے چمکتا شہر بن سکتا ہے اور یہی سبق ہے جو دبئی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا دبئی کا آج کا ہمارا سفر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔